विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम जनजातीय स्थानीय व्यवस्था जो परंपरागत तरीके से आदिकाल से चला आ रहा है उस पर विचार करेंगे। इससे पूर्व मैंने पेशा कानून की बात की थी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था की बात की थी, उसके अधिनियम के बारे में बात किया था और जो पंचायत व्यवस्था जो उपबंध है उसमें जो हमारे देश में बहुत दिनों से लागू है, 2001 से लागू है, उसका एक्सटेंशन अनुसूचित क्षेत्र में कैसे किया जाए उसको लेकर के जो पंचायत अधिनियम की धारा 131 उपधारा 1 के अधीन जो अभी 2025 में जो नियम बनाए गए झारखंड सरकार के द्वारा, उस पर भी हमने विचार किया था। आज हम संथाल जनजाति की परंपरागत स्वशासन की जो व्यवस्था थी उस पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मुंडा शासन व्यवस्था की बात आप लोगों के सामने किया था। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल काल तक किसी हद तक स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों के हाथ में था। छोटी छोटी समस्याओं का निदान ग्राम सभा के माध्यम से लोग करते रहे थे। लेकिन कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, वो कभी भी अपने को जो वर्तमान व्यवस्था है शासन की उससे अलग नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसका प्रभाव उस जनजाति पर भी, उन जातियों पर भी, उस समुदाय पर भी पड़ना है, सुनिश्चित है, जहां उनका इंटरेक्शन मिलाप एक दूसरे शासन व्यवस्था से होता है। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन किया, राजस्व प्राप्त किया, वरन उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था को भी लागू किया। हम ये भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बड़े सारे विशेषाधिकार जनजातियों को दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा, सम्मान और उनकी परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया गया है। जब हम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करते हैं तो ये भी पूरे देश में लागू हो चुका, झारखंड में भी लागू हो चुका। लेकिन अब तक, जब तक कि ये 25 में नियमावली नहीं बना था, इस परंपरागत स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी उसका प्रसार, उन उपबंधों का इस्तेमाल अनुसूचित जाति के समुदायों के बीच में नहीं हो पाया था और न ही हमने उनकी परंपरागत शासन व्यवस्था को अपनी शासन व्यवस्था का अंग बना पाए थे, उससे कुछ लाभ उठा पाए थे। आज एक आशा की किरण हमारे सामने है। आज एक नियम बन चुका है। अब हम देखेंगे कि जितने भी जनजातीय समुदाय हैं और उनकी जो शासन व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है, जो बहुत ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अब हम अपने व्यवस्था के अंतर्गत उसको एक अभिन्न अंग बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि लगभग जितनी भी जनजाति झारखंड में हो या हमारे देश के अन्य भागों में हो या यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो आसपास के क्षेत्रों में हो, अलग अलग राज्यों में हो,
उन सब में थोड़ा बहुत अंतर भले ही दिखाई दे, स्थानीय प्रभाव के कारण, शासन प्रणाली जिसका वर्चस्व पूरे देश में हो उसके कारण, फिर भी उन्होंने अपनी व्यवस्था को, यद्यपि कि वो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाया, फिर भी उन्होंने उसे अक्षुण्ण रखा, उसे जीवित रखा, उसे कार्यान्वित करते रहे। आज जब हम संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि ये व्यवस्था को आमतौर पर कहा जाता है माझी परगना व्यवस्था। ये भी त्रिस्तरीय पंचायत के तरह था। सबसे प्रमुख हमारे यहाँ माझी थे, या फिर हम उन्हें ग्राम प्रधान के नाम से भी जानते हैं। ये गांव के जो समिति थी, जो पंचायत थी, उसके प्रमुख थे। और एक बात हमें दिखाई देती है कि मांझी को समर्थन देने के लिए 5 लोगों की एक कमेटी हुआ करती थी, जो सीनियर लोगों की कमेटी थी, ज्ञानवान लोगों की कमेटी थी और अच्छे लोगों की कमेटी थी, जिसको मारे होर, ए तो मारे होर, मातो का मतलब 5 और होर का मतलब आदमी, मनुष्य। 5 वृद्ध आदमी या 5 परिपक्व व्यक्ति भी उस काउंसिल के एक समिति के मेंबर हुआ करते थे, जिसका हेड, जिसका प्रमुख मांझी हुआ करते थे। हम देखते हैं कि ग्राम प्रधान को स्थान एसपीटी एक्ट में भी दिया गया है। उनको रिवार्ड भी दिया जाता है। उसको एसपीटी एक्ट के तहत एक रिकॉग्निशन भी दी जाती है। लेकिन जितना उनको आत्मनिर्भर बनाना था, जितना उनको सशक्त बनाना था, जितना उनसे समाज हित में काम लेना था, वो नहीं हो पाया। अब एक आशा जगी है कि ये माझी परगना व्यवस्था, ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है स्थानीय स्वशासन के रूप में। तो सबसे पहला जो ग्राम का प्रधान है उसे हम माझी कहते हैं। उसके साथ जो 5 समझदार लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, भद्र लोग हैं, उनको ए तो मारो कहते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि ए तो मारो होड़ के अलावा कुछ पदाधिकारी भी माझी के समर्थन के लिए, सहयोग के लिए और ग्राम की समस्याओं को सुलझाने के लिए होते थे। पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो है जोग मांझी। जोग मांझी बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था, जो न सिर्फ मांझी यानी प्रधान को सहायता प्रदान करता था, बल्कि वो यूथ, नौजवानों का भी मिनिस्टर थे। शादी ब्याह हो, नौजवानों में किसी तरह की कोई बुराई दिखे, उनको अनुशासन में रखना हो, कोई अवैध संतान किसी का हो रहा हो, किसी की शादी ब्याह हो रहा हो, यानी नौजवानों से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं, उसका निदान और उस पर निर्णय और उसको सामाजिक समरसता के साथ खत्म करना विवाद को, ये जोग मांझी का काम था। फिर हम देखते हैं कि एक पद परमानिक का है। जोग परमानिक का भी एक पद है जो परमानिक को असिस्ट करते थे। हम देखते हैं कि जोग मांझी और जोग परमानिक, जब मांझी एब्सेंट होते थे
उनकी अनुपस्थिति में परमाणिक अध्यक्ष के रूप में ग्राम प्रधान के रूप में काम करते थे और उनको ये असिस्ट करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि धार्मिक मामलों के लिए एक नायकी, जो पुजारी हुआ करते थे गांव के, उनका भी पद हमको दिखाई देता है। और फिर उनको सहयोग देने के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए कुदुम नायक का भी एक पद हमें दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्राम सभा में जो निर्णय हुए या ग्राम सभा आयोजित जो हो रही है, उस संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए बुरैत की भी व्यवस्था थी। फिर हम देखते हैं कि 5, 6 गांव, 7 गांव, 8 गांव को मिला करके जो आसपास के गांव थे, वहां पर देश मांझी की व्यवस्था थी, जिसका काम था अपने ऊपर परगनैत को समर्थन देना और अपने से नीचे मांझी को, ग्राम प्रधान को सहयोग देना। ये दोनों के बीच की कड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि 15-20 गांव को लेकर के एक परगना बनाया जाता था, जिसके हेड परगनैत कहलाते थे। इनका काम था वो सारे गांव जो उनके अधीन थे 15-20, उसमें सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली। ये एक दिन में ये व्यवस्था जन्म नहीं ले सकती है। ये हजारों हजार साल के तजुर्बे और समाज को संगठित रखने के प्रयास और उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की इच्छा और एक व्यवस्था बनाए रखने, जिसमें कि सभी लोगों को एक समान रूप से ट्रीट किया जाए और जब उनको आगे बढ़ने के सारे मौके समान रूप से मिले, ऐसी व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता शनि शनि मजबूत होती चली गई। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बड़े सारे ब्रिटिश लॉ और फिर हमारे अपने देश के लॉ उन पर हावी हो गए, लेकिन हमने उस व्यवस्था को, जो बहुत कम खर्चीला, बहुत ही सुगम ढंग से जिसका इस्तेमाल गांव और आसपास के छोटे क्षेत्रों को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उस पर हमने अब तक ध्यान नहीं दिया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। एक परंपरा बिटलाहा की भी हम सुनते हैं। बिटलाहा का मतलब होता है कि अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसको समाज से निष्कासित कर देना, भगा देना समाज से, जिसको हम आम तौर पर हुक्का पानी बंद करना भी कहते हैं। ये जो शक्ति परगनैत के पास थी, ये शक्ति का इस्तेमाल भी बहुत उदंड किस्म के लोग या बहुत बड़ा जुर्म करने वाले लोगों के साथ लागू किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचने के कोई उपाय नहीं थे। अगर दंड का भागी कोई व्यक्ति क्षमा मांग लेता है, एक सार्वजनिक भोज करता है, उस भोज में अपनी गलती को वो मानता है, तो उसे माफी देने का भी प्रावधान था और फिर उसे, जैसे वो पहले समाज का अंग था, उसे फिर अंग बनाने का भी प्रावधान था। यानी कि गलती हुई और गलती के साथ पश्चाताप भी हुआ कि हमने ये गलती किया और वो सजा का हकदार भी है, लेकिन माफी के प्रावधान बड़े ही सुंदर प्रावधान थे। अगर और फिर सब लोग उसको देखते थे कि इसने सिर्फ माफी मांगने की नौटंकी की है या वास्तविक रूप से इसका हृदय परिवर्तित हुआ है,
या वास्तविक रूप से ये शब्द समाज का अंग बन पाया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, जिस प्रजातांत्रिक मूल्यों को हम आज अपने समाज में स्थापित करना चाहते हैं, वो आदिकाल से हमारे जनजातीय समुदाय में अलग अलग नामों से विद्यमान था और बड़ा ही प्रभावशाली व्यवस्था था। हम अपना जितना भी पीठ थपथपाएं कम है। कितने सालों के बाद, लगभग झारखंड बनने के 25 साल के बाद, हमें ये समझ आया कि कम खर्च में एक उन्नत प्रशासन, एक आत्मनिर्भर प्रशासन जनता को दिया जा सकता है। लेकिन जिस समय ये विकसित हुआ था, ये प्रशासन व्यवस्था, उस वक्त लोगों का चरित्र बहुत ही उन्नत हुआ करता था। समाज बुराइयों के खिलाफ खड़ी हुआ करती थी। जो मांझी या दूसरे पदाधिकारी थे, उनके अंदर समाज का एक भय हुआ करता था, समाज मुखर हुआ करता था। आज एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दायित्व हम उनको दे रहे हैं, उन दायित्वों का वो सही से, ईमानदारी से, न्यायप्रिय होकर के, सबको एक साथ ले करके वो आगे बढ़ पाएंगे। या जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देखते हैं, राजनीति जिस तरह की समाज में देखते हैं, जिस तरह के लोगों को अपना नेता देखते हैं, अधिकांश के बारे में मैं समझता हूं कि किसी भी भारतीय को बहुत सम्मान का ख्याल नहीं होगा। उनके आचरण उनको सम्मान दिलाते हैं, उनके गलत आचरण उनको फिर बदनामी के रास्ते पर ले जाते हैं और उन्हें गैर जिम्मेदार बनाते हैं। हम आशा करते हैं कि झारखंड के जनजातीय समुदाय के लोग फिर उसी महानता को हासिल करेंगे, फिर वही सुशासन समाज को देंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और जिस सरलता से वो अपना काम करते हैं वो भी अद्वितीय है। उनके घरों को जाकर के देखिए, इतना साफ सुथरा कि स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत उनको नहीं है। आप उनके व्यवहार को देखिए, कितना सरल व्यवहार है उनका। आप उनकी दोस्ती को देखिए, अगर वो आपसे जुड़ेंगे तो बहुत हृदय से जुड़ेंगे। ये जो क्वालिटी है, हम प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि ये क्वालिटी उनके अंदर हजारों लाखों साल तक रहे और वो उसी तरह से अपने दायित्वों का, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते रहें और सरकार भी उनके इन शक्ति को पहचाने, उनके इस क्वालिटी को पहचाने और उसका इस्तेमाल समाज के हित में, जन के हित में करे। धन्यवाद। जोहार।